आपको इस गार्डन में क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या मतलब तकलीफ आपको यहाँ सामना करना पड़ता है? देखो, मैंने जो है ना इस गार्डन की वीडियोग्राफिंग बनाकर उनसे आमदार रईस शेख के पीएम को भेजा है, और मैंने जितेंद्र अवार्ड सर को भी भेजा है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी भेजा है। सारी जगह मैंने भेजा है। मेरा सर ध्यान कोई नहीं, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। बल्कि रईस शेख के पीए से मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो है वेस्ट में आता है। हमने रईस शेख ने उनसे बात किया कलेक्टर से। कलेक्टर बोले क्या कि हम यहाँ पर फंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका एरिया नहीं है। तो मैं कहता हूँ, मैं महेश चौगले सर से और प्रतिभा विलास पटेल से मैंने उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ गार्डन में आके दौरा करे और मुआयना करे गार्डन का, क्या ज़रूरत है पब्लिक से पूछे। मैं तो बोल देता जैसे वोट लेने आप लोग आते हैं यहाँ के पब्लिक के बीच में, भाई भैया लाला, मेरी खाला, मेरी मौसी, मेरे चाचा, जैसे बात करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, इस तरह से आके हमसे पूछे भाई तकलीफ़ क्या है आपको, आके हमारा काम पूरा करे। और जो मैं तो बोलता हूँ गार्डन में, देखो ये गार्डन कैसे हो गया मालूम है, एक मैंने प्रोग्राम देखा था, उसमें लिखा था कि बाहरी दीवार से देख के खंडर का अंदाजा ना लगाए, अंदर बाकायदा महल तामीर है। तो यहाँ उल्टा हो गया है कि बाहरी दीवार देख के महल का अंदाजा ना लगाए, अंदर बाकायदा खंडर का तामीर है। सबसे पहले देखो आपने ग्राउंड रिपोर्ट किया गार्डन की, क्या है यहाँ पर, मतलब वॉल्स का ये जो टाइल्स वगैरह है, जो लादी वगैरह कितनी सारी टूटी है, गंदगी कितनी है, और बाहर की जो वॉल्स आपने देखा है, दीवार जो बाउंड्री इनकी आपने मुआयना कर चुका है कि कितना खराब हाल है, सब टूटा हुआ। मतलब ना ये गार्डन में एंट्री और एग्जिट कोई टाइम टेबल नहीं रोके अभी जिसका जब मन में आता कूद के चला आता, कूद के चला जाता है। तो क्या ये गार्डन में कैसे क्या सुविधा ही नहीं कोई भी चीज़, ना पानी की है ना बैठने की है। तो 10 साल से लापरवाही, 10 साल से इधर ना कोई वॉचमैन दिखता ना है, वॉचमैन है, ना कोई गार्डनर दिखता है। 3 गार्डनर म्यूनसिपालिटी की तरफ से फिक्स है, वो तीनों गार्डनर पगार लेते हैं, और एक आदमी वो लोगों ने अपना लगाया है, वो तीनों उसको पगार देते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन चल रहा है गार्डन का भी, ना तो यहाँ का कॉरपोरेटर ध्यान देता है, ना तो लोकल लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, गार्डन के जो भी हालात हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, इसमें कुछ लोकल लोगों का भी हाथ है कि भाई जब गार्डन में आते हैं तो गार्डन को गार्डन के जैसा इस्तेमाल करें। कैसा है कि गार्डन फिर वो बना रहेगा, हम भी चीज़ अपनी समझ करके इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ हमेशा बनी रहेगी। अभी अजय नगर वाला गार्डन देख लो, विलास साहब के अंडर में आता है, विलास साहब डेली राउंड मारता है, हर दूसरे तीसरे दिन गार्डन में राउंड मारता है, क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारे इधर का कॉरपोरेटर खाली फंड लेना जानता है बस, गार्डन के नाम पे फंड आ गया, वृक्ष के नाम पे फंड आ गया, झाड़ के नाम पे फंड आ गया, फिर वो झूला लगा दिए, ये कर दिया, उसमें फंड आ गया, फिर 1 हफ्ते बाद 2 महीने बाद क्या गायब हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं है, किसी को कोई वो नहीं है। अपने को अपना फंड मिल गया, सब ओके हो गया। फिर जैसे गार्डन हमारी एक्सरसाइज के लिए होता है, बच्चों खेलने कूदने के लिए होता है, तो यहाँ पे उसके अलावा और भी क्या चीज़ें होती है जो उसके अलावा देखिए, खेल कूद एक अलग चीज़ है, एक्टिविटीज़ अलग चीज़ है। गार्डन एक्टिविटीज़ के लिए ही होता है कि भाई जो सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक है। अब इवनिंग का जो है वो सिर्फ लेडीज़ लोगों के लिए रखा गया था, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं, दीवारें जो चारों तरफ से टूटी हुई हैं, तो इवनिंग में भी आप देखोगे तो लेडीज़ और जेंट्स सब रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई वॉचमैन नहीं है, कोई माई बाप नहीं है इधर गार्डन का। एटलीस्ट ठीक है, तुम्हारा गार्डन बंद है तो कॉर्पोरेशन पगार तो दे रही है ना वॉचमैन को, वॉचमैन यहाँ अवेलेबल रहना चाहिए ना पूरा, वो क्यों अवेलेबल नहीं है, खाली पगार ले रहे, अवेलेबल नहीं है वॉचमैन यहाँ पे। आप देखोगे तो 3-3, 4-4 दिन झाड़ों को पानी नहीं मारा जाता। अभी इस वक्त जो हालात है, गार्डन इतना चारों तरफ से गंदा है, वॉक लोगों ने शुरू कर दिया है, बारिश के बाद जो नया सीज़न चालू है तो लोगों ने वॉक करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन जो ब्लॉक्स वगैरह इतने स्लिपरी है कि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई वो नहीं है उसका। और जो वॉकवे है, वॉकवे पे पानी जमा रहता है हर जगह जाता है, सफाई तो है ही नहीं बिल्कुल। जो दीवारें टूटी है वो नहीं बनती है, कुछ टेबल वगैरह ला के लगाए थे वो भी उठा के लेके चले गए, कुछ झूले लगाए थे वो भी लेके चले गए। तो अब आप लोग की क्या मांग है यहाँ गार्डन में, क्या होना चाहिए? अब वो 3 लोगों की पगार ले रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि 3 आदमी की पगार यहाँ पे जा रही है म्यूनसिपाल्टी से, तो कम से कम उसको जो पगार जा रही है वो लोग आके अपना देखें, उसको टाइम टेबल पे आएँ और जो सामान लगता है ला के रख दें, नहीं तो कुछ कम से कम सफाई तो करें। सफाई भी नहीं तो गार्डन का मतलब क्या होता है। और जगह गार्डन जाके देख लीजिए कितना खूबसूरत रहता है, इतनी बड़ी घनी आबादी है, इतने अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो गार्डन होता है इसीलिए कि लोगों के फ़ायदे के लिए, यहाँ गंदगी है बिल्कुल। तो ये चाहिए म्यूनसिपल को चाहिए कि सब चीज़ पे ध्यान दे, नगर सेवक लोग को चाहिए कि ध्यान दे, भी आएँ ज़रा देखें क्या हालात है यहाँ पे, लोगों की क्या मांग है, क्या तकलीफ़ है, उसको सुने। खाली बस वोट के टाइम पे वोटिंग लेने चले आ जाए, बस हो गया इलेक्शन, बात ख़त्म। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना, बगैर पैसे के जो पगार जा रही है म्यूनसिपल से उसी से काम लेना है। एक्स्ट्रा खर्चा तो करना नहीं है कि चलो भाई एक्स्ट्रा खर्चा मांग रही है आवाम,
जो लोग ले रहे हैं सैलरी वगैरह उस पर वो लोग क्यों नहीं काम कर रहे हैं, सफाई का क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। जो सफाई वाले कर्मचारी आ रहे हैं उनको चाहिए कि कायदे से सफाई करें, पहले 2 जगह जल्दी 4 आते थे, जगह सात झाड़ू बजे आ मार जाते करके थे चले नहीं जावे ना, तो ये ठीक नहीं है। पहले अब साफ दूसरी आ चीज़ जाते थे। सिक्योरिटी इतना कम से कम 3 सिक्योरिटी गार्ड 4 सिक्योरिटी गार्ड तो चाहिए इतने बड़े गार्डन में, क्योंकि आप कैसा है कि गार्डन खुलने का और बंद होने का एक टाइम रहता है। दीवारें टूटने की वजह से ना कोई टाइम है ना कुछ, चरसी गंजेड़ी लोग भी आकर के अंदर बैठे रहते हैं। और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि कुछ खुराफातें पकड़ी गई हैं गार्डन में, तो जब सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही। जैसे ये पानी पीने की जो जगह है तो तकरीबन हम लोग जब से देखता है वो बंदी है, आप लोग भी जब से देखते रहे वो बंदी है कि चालू है? वो शुरू में ही खाली चालू थी 2-3 महीना, उसके बाद से तो आज तक बंदी है। ये कब से बंद है? अरे वो शुरू में मतलब बोले तो जब गार्डन बना 93-94 में, तो उसके बाद से 2-3 महीना चला होगा, उसके बाद से तो बंदी है वो। उसके बाद से तो ध्यान देना। तो मैं बोलता हूँ भाई पहले पॉल्स को काम करा जाए, उसके बाद यहाँ पर MSF तैनात किया जाए। 3 MSF जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है उसको तैनात किया जाए तो अच्छे से कुछ हो सकता है। बाकी जो लोकल लोग रखेंगे ना सर, कुछ नहीं होना। हम 15-25 साल हो गए गार्डन को, 25 साल हो गए हम इस ओपनिंग में आए यहाँ पर और आज तक आते हैं यहाँ पर। हमने इतने बड़े थे तब से आ रहे हैं, हमने देखा गार्डन जो है ग्रोथ की जगह लॉस हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से और जो भी कॉरपोरेशन बड़े आगे इस चीज़ पर ध्यान दें।